हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे लेखपाल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट देने वाला हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और लेखपाल एग्ज़ाम इसलिए मैं सीरियसनेस के साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए और अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए। बहुत दूर रहने से ज़्यादा पैसा कमाना बहुत दिक्कत देता है। पैसा ठीक ठाक आ जाता है, बट जब आप कहीं सही समय पे नहीं पहुंच पाते अपने घर, तो एक बात समझ में आती है कि फिर ज़िंदगी का क्या मतलब है। इसीलिए मैं बहुत सीरियस अटेम्प्ट दे रहा हूँ। मैं पीसीएस का भी प्रिपरेशन करता हूँ, बट इसको मैं अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे अभी रख रहा हूँ। साथ में मैं अपना ये चैनल भी बनाया हूँ। लेखपाल के लिए मैं इस चैनल को नहीं बनाया था। मुझे जीके, जीएस, कंप्यूटर ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। इन जनरल मुझे इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट में, तो इसी के बेसिस पे मैंने इसे बनाया था। बट मैं इसे अभी प्योरली लेखपाल की तरफ मोड़ रहा हूँ इस चैनल को, क्योंकि वही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जो मैं अपना नोट्स बनाता हूँ, जो पढ़ता हूँ, उसी चीज़ को मैं बस पढ़ा देता हूँ, तो मेरा भी एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये तो मैं एक थोड़ा सा अपना इन जनरल मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़। तो मैंने प्रिपरेशन के बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं। यूपी जीके का मैंने नोट्स बनाया है अपना, प्लस यूथ का प्रीवियस ईयर रखा हूँ, तो ये मेरे 20 नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो मैंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आईसीटी आती है 15 नंबर की। तो मैंने उसके लिए अपना नोट्स बनाया था, यूट्यूब वीडियो प्लस एक बैच लिया था वहाँ से। उसी में मैंने कुछ ऐड ऑन किया है, और साथ में मैं इसी चैनल पे कंप्यूटर का प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। उसी को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं। 2 सब्जेक्ट ये हो गया। 10 नंबर की हिंदी है, उसके लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन बुक रखा है। 10 नंबर की डीआई है, तो मेरे पास एक लेखपाल यूथ पब्लिकेशन का लेखपाल बुक है, जिसमें पेट के पुराने डीआई वगैरह दिए हुए हैं। मैं वहाँ से सोच रहा हूँ कर लूँगा। प्लस मैंने एक बैच भी लिया है, वहाँ डीआई देखूँगा मैं, पीडीएफ में जो जो सही होगा उसे मैं लगा लूँगा। जीएस की बात करें तो जो मैंने पेट के लिए अपना जीएस एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, उसी को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करूँगा। फिर और साथ में मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जितना मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीएस के प्रति लगेगा, जो 20 नंबर का है, उसको मैं इस चैनल पे भी कवर कराऊँगा। तो अगर आपको देखना हो तो आप उसे देख सकते हैं। मैं अपने रिवीजन के लिए उसे कर रहा हूँ। जीएस हो गया। फिर 10 नंबर का एनवायरनमेंट और डिजास्टर है, तो एनवायरनमेंट का मेरे पास नोट्स है, प्लस डिजास्टर मैं इस चैनल पे पढ़ा ही रहा हूँ। 10-12 वीडियो आ गए हैं, 2-3 और रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर साइंस एंड टेक भी अभी मैंने नोट्स नहीं बनाया है, बस मुझे नोट्स बनाना है उसका। साइंस एंड टेक हो गया, 5 नंबर का है। करंट अफेयर लास्ट में ही देखेंगे। फिर क्या बचा, 20 का यूपीजी के, 15 का कंप्यूटर, 10 का हिंदी, 10 का डीआई, 10 का एनवायरनमेंट हो गया, 5 का साइंस टेक हो गया, 5 का करंट हो गया, 20 का जीएस हो गया, 5 का ग्राम प्रवेश है। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ टोटल में 40 टू 50 जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं यूपी सरकार की, और 5-6 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो यूपी में काफ़ी मददगार होती हैं। टोटल मैं 50 का टारगेट लिया हूँ कि क्या नाम है उसका, मेन वर्क क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ उसमें मैं देख लूँगा। तो ओवरऑल ये मेरा अभी सिलेक्शन का एक तरीका है कि मैं ये सब चीज़ तैयार करूँगा। इसमें एक हैक ये है कि जो 20 नंबर का जीएस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है और रहेगा 20 नंबर। और बाकी जैसे इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके लिए आपको बहुत कम पढ़ना है और मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं उसमें, अगर पीवाईक्यू साथ में कर लिया जाए। तो अभी का तो फ़िलहाल यही है। और आप कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या सोर्स फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप क्या, मतलब मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ। मैंने तो अपना बता दिया, आप भी एक छोटा सा 2-3 लाइन ही लिख दीजिएगा कि आपका मेन सोर्स यूपीजी के और कंप्यूटर, देखिए यही मेन है, 35 नंबर है, तो इसका मेन सोर्स क्या है आपका। फिर कुछ भी
अगर लेखपाल से रिलेटेड आपको पूछना हो या कुछ अपनी बात ही बतानी हो, मन हल्का करना हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस चैनल पे मैं सोच रहा हूँ कि जब तक लेखपाल एग्ज़ाम नहीं होता है, अभी तो कह रहे हैं 26 अप्रैल है या फिर 3 मई या 21 मई, 3 डेट है। हम देखते हैं कब एग्ज़ाम होगा या बदल भी सकता है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी फ़िलहाल मैं 26 अप्रैल लेके ही तैयारी कर रहा हूँ। आप बताइएगा आपकी तैयारी क्या बेसिस पे हो रही है। थैंक यू।